बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इसके बारे में, किनेजियन और मोनेटरीज के व्यूज़ ISLM के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है और डिमांड पे और इस पे सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। ठीक, 2022 का ये पेपर है। पेपर में आपको दिखा देता हूँ, ये पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर ये 2 है और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपने सिर्फ LM बताना है। तो ये एक ही क्वेश्चन है असल में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब इसको हम देख लेते हैं। ये ब्रेंसन की किताब है आपकी मैक्रो इकनॉमिक्स की, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पेज नंबर 56 पे आपका IS कर्व है। IS कर्व कैसे ड्राइव होता है कि आपके हर इनकम लेवल पे आपका एक सेविंग पैटर्न होता है और उस सेविंग को मैच होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर S+T टैक्स भी शामिल करें तो I+G हो जाएगा। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए एक आपका इंटरेस्ट की कम्बिनेशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की कम्बिनेशन होती है। और अगर आप जितनी सेविंग है उतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए यहाँ पे आप देख लें और इससे आपका ये IS कर्व ड्राइव हो जाता है। अगर आपका सेविंग का बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है, यानी सेविंग कर्व शिफ्ट होता है, तो आपका IS कर्व भी शिफ्ट हो जाता है। ये IS कैसे ड्राइव होता है ये आप इसमें दिया हुआ है। फिर पेज नंबर 68 पे उसने LM कर्व की डेरिवेशन दी हुई है। 62 पे LM की डेरिवेशन है कि आप हर इनकम लेवल के ऊपर आपकी एक ट्रांजैक्शनरी डिमांड होती है और ट्रांजैक्शनरी डिमांड को मैच कर, ट्रांजैक्शनरी डिमांड और जो स्पेकुलेटिव डिमांड है ये इक्वल होना चाहिए ये सप्लाई के। ठीक है, तो सप्लाई यहाँ पे ये रियल मनी सप्लाई लेंगे। रियल का मतलब है कि नॉमिनल मनी सप्लाई ओवर प्राइस, तो ये आपकी रियल सप्लाई होगी। ये डिमांड आपकी अगर ट्रांजैक्शनरी इतनी हो के मुताबिक, तो बाकी जो डिमांड बचेगी वो आपकी क्या होगी, स्पेकुलेटिव। उस पर एक इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा होगा, उस इंटरेस्ट को मैच कर लें इनकम के साथ, तो आपका ये LM कर्व आ जाता है। तो ये LM कर्व आपका इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही प्राइस लेवल चेंज होगा तो प्राइस लेवल चेंज होने से आपकी यहाँ पे मनी डिमांड रियल वो चेंज हो जाएगी, उससे आपका जो LM कर्व है वो शिफ्ट होगा। तो ये दोनों जो है इसकी जो LM की शिफ्टिंग होती है प्राइस की वजह से, इसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम Y चेंज हो जाएगा। अब ये Y और जो प्राइस चेंज हुई थी इसकी कम्बिनेशन आप ले लें तो आपका बन जाता है डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व ड्राइव हो गया। इसी तरह से आप अपना सप्लाई को ड्राइव कर सकते हैं। सप्लाई कर्व के लिए आपके पास लेबर मार्केट होती है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। लेबर मार्केट में प्राइस चेंज होती है तो लेबर की डिमांड और सप्लाई ये दोनों चेंज होती है। इससे इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट चेंज होती है जिसको आप N कहते हैं उस वेज के ऊपर, और उस N के ऊपर आपका एक आ जाता है ये आउटपुट आ जाती है। तो इस आउटपुट को, ये वाली आउटपुट Y, इसको आप उस प्राइस के साथ कंपेयर करें जिसकी वजह से आपकी लेबर मार्केट डिस्टर्ब हुई थी, तो ये आपका आ जाता है सप्लाई कर्व। अब इन दोनों के साथ, यानी ये जो डिमांड और सप्लाई आपने बना लिया है, इससे फिर आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट लेते हैं और इसको आपने फिर इलस्ट्रेट करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है केनेजियन व्यूज़ और मोनेटरिस्ट व्यूज़ के साथ। केनेजियन कहते हैं कि आपका जो IS है ये स्टीप होता है, ये एक्सट्रीम केनेजियन है, इतना स्टीप नहीं होता वैसे, तो ज़्यादा आपका जो फ़र्क पड़ता है वो IS की वजह से ही पड़ता है डिमांड पे। तो और जो मोनेटरिस्ट है वो कहते हैं कि आपका जो LM कर्व है वो स्टीप होता है। तो इस लिहाज से आपके ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हैं डिमांड सप्लाई के चेंज होते हैं। ये केनेजियन का पॉइंट ऑफ व्यू है डिमांड सप्लाई के हवाले से। पहले वो ISLM था, इसी तरह से ये केनेजियन ये आ गया मोनेटरिस्ट का ये ISLM के हवाले से है। पेज नंबर आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, ये 300 है, पेज नंबर 300 है और ऊपर जो व्यूज़ हैं ये पेज नंबर 298 है। ठीक है, तो ये किताब है इसकी, ब्रेंसन की किताब में अभी लोड कर देता हूँ। किताब आप देख लें, मैक्रो की किताब है, आप ये पढ़ चुके हैं। मैक्रो इंटरमीडिएट जो आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ी है, ये सारा कुछ वही है। तो ये आप चेक कर लें। थैंक यू।